अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी हिंद बसो कल्याण जो है 19 जमात इस्लामी हिंद बसो कल्याण 19 मार्च को एक अहम प्रोग्राम बसो कल्याण में मुनक़िद करने जा रही है। जमात इस्लामी हिंद के 75 साल जद्दोजहद के मौके पर जो मुल्क की गिर सतह पर उसके कामों को अवामुन्नास तक पहुंचाने की गर्ज से ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बेंगलुरु से मौलाना शब्बीर अहमद ख़ान साहब और हैदराबाद से खालिद मुबश्शिर ज़फ़र साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी मुनासिबत से बसो कल्याण की जमात इस्लामी हिंद के पहले यहाँ अमीर मुक़ामी, जहाँ जमात इस्लामी 1952 से बसो कल्याण में क़ायम है, बल्कि इब्तदाई ज़माने से ही क़ायम है, और यहाँ 52 से मुतारुफ़ हुई और 54 में हल्क़ा मुत्तफ़ीक़ीन बना, और उसके बाद बसो कल्याण के दरमियान में शेख हाफिज़ साहब उसके नाज़िम रहे, और ये 2000 में जमात इस्लामी हिंद बसो कल्याण में क़ायम हुई। उससे क़ब्ल मीर इक़बाल अली साहब जो है यहाँ के नाज़िम रहे। तो मैं इस वक्त बसो कल्याण की एक बुज़ुर्ग शख्सियत जमात इस्लामी के पहले रुकन जमात जनाब मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब चाबुक सवार से आपको एक मुतारुफ़ करा रहा हूँ, और आपकी जो जमात इस्लामी हिंद की ज़िंदगी का एक बहुत लंबा सफ़र, आप बचपन से ही जो तहरीक से जुड़े रहे और उन्होंने अपनी पूरी गुनागुम मसरूफ़ियत में और इतने ही नागुज़ीर हालात में जमात इस्लामी से वाबस्ता रहकर तहरीक इस्लामी को आज जो यहाँ काफ़िला नज़र आ रहा है, ये इसमें अहम किरदार अदा किए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब से कि वो अपना जो है जमात इस्लामी हिंद का जो सफ़र है वो अपना मुख्तसर से शक्ल में सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हमारे उस्ताद मोहतरम मौलवी फ़रीदुल्लाह साहब के इससे हम जो है जमात में आए, और उनका एक तरीक़ा था मौलवी साहब का ये कि छोटे बच्चों को जो है जमा करते थे। ख़ासकर जो है हमारे अब्दुल साहब पेशमाम वगैरह एक ही मकान में रहते थे हम, तो मेरे को ताजुद्दीन महागवी बोल के हैं अरशद के वालिद, उनको लेकर के जो है मौलवी साहब के पास बिठाते थे। फ़रीदुल्लाह मौलवी साहब से उस्ताद से मिलाए तो उन्होंने जो है इब्तिदा में क्या करते थे, नूर पर्चे निकलते थे पहले, तो नूरी महफ़िल बोल के एक रखे थे यहाँ, तो पूरे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर पूरे पर्चे देते थे। 15 पैसे में पर्चा था वो नूर का, वो पर्चे पढ़ा हर एक से पढ़ाते थे, उस पर कौन सा ना कौन सा मज़मून पढ़ा के इस तरीके से जो है जमात से वाबस्तगी हुई हमारी। छोटे थे भी हम, चौथी पाँचवीं में थे बहर लेके, उस वक़्त से हम जब जुड़ गए तो सोहबत भी उनकी, फिर हाफिज़ साहब से उनसे तमाम लोगों से मुलाकातें होकर जमात से जब से वाबस्ता और मुतारिफ़ हुए हम 1956 से, तो उस वक़्त वो नूर आता था, हसनात, बुतूल, ज़िंदगी, दावत, ये तमाम चीज़ें हैं। बाहर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते भी गए हम और वो वाकिफ़ भी हुए जमात से। अच्छा, इसके अलावा आप जमात इस्लामी हिंद के दिगर जो कौन कौन शख्सियात से अपनी वाबस्तगी रही, जिसमें मैं मौन जो है मोइनुद्दीन बिदरी साहब मरहूम, वो जो है आप उनको किस तरह से देखे हैं, रज़ाली साहब हैं, शेख हाफिज़ साहब का तो आपने नाम लिया है। इसके अलावा एक इल्मी शख्सियत के तौर पर रज़ाली साहब जो है बसो कल्याण की बहुत ही मानवी शख्सियत मानी जाती है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत से इल्म और जो है फ़हम और कुरान मजीद का एक और अहादीस का जो भी है मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू करते थे, और ख़ुसूसियत के साथ अक़ीदे और नज़रिए पर उनकी गहरी नज़र थी, जिसमें बसो कल्याण में उनके ज़िंदगी के दरमियान में कई ऐसे वाक़यात हैं जो फ़रसुदा थे, उसको लोगों ने के सामने उन्होंने बहुत ही हिकमत के साथ उस मुदल्लिल अंदाज में पेश किया था। तो आपकी ज़िंदगी में फ़रीदुल्लाह साहब के अलावा जो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रज़ाली साहब की ज़िंदगी पर, मोइनुद्दीन बिदरी साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डालें। हाँ, हाजी मोइनुद्दीन साहब बिदरी से गैर मामूली उन्स था मेरे को, इतना कि 24 घंटे जो है बोले तो जब भी बेकार वक्त रहता था घर पे आना और बुलाना करना, बहल हमेशा जितना भी वक्त फारिग हो जाते थे हम, पढ़ने से हो या ड्यूटी के ज़माने से, ड्यूटी से आते पहले उनसे मुलाकात होती थी, और रात दिन साथ ही रहने का, इशा तक, इशा के बाद जब घरों को जाते थे सो जाने का सा।
तो बहरहाल बहुत ज़्यादा उसके बाद शादी मेरी होने के बाद में वो हमेशा घर पे फजर के बाद आते थे बुलाने के वास्ते। तो अब्दुल साहब का सामने था, हम अंदर अंदर रहते थे घर में, उन्होंने आके मौल साहब बोल के आवाज़ देना। तो एक मरतबा ज़रा उन्होंने बातें करे, बड़े आदमी तुम बुढ़े उन्हें जवान और तुम जो है आके मौल साहब पानी वानी नहाने धोने का रहता है, ऐसा कैसा पुकारते हैं यूँ तो। उसके बाद उन्होंने जो है ये करे मौल साहब नहीं आता देखो मैं तुम्हारे घर को, ऐसा वैसा बोल के। तो बहरहाल गैर मामूली उल्सा मेरा उनका, और हमेशा साथ रहते थे। उसके बाद हमारा बच्चा छोटा था नहीं, मैं जब भी उन्हें छोटा था वहाँ पे सब दुकान पे आके बैठना करना हमारे साथ। उसके बाद जो है उनकी, मैं नहीं रहा तो उनके साथ रहता था। और उसके बाद उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद में वो अब्दुल्ला साहब बोलकर एक मस्जिद में आ गए थे हमारे बरेली के, उन्होंने जो है वो बच्चों को हमारे ये कर लिए थे, जब से उन्हें बरेली मकतब फ़िक्र का बन गया। तो बहरहाल इस तरह से आपने बहुत ही एक अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख आपका तजुर्बा अपने सामने रखा, जिसमें आप तहरीक जवाब से वाबस्ता रहे और आपका बच्चा जो है दूसरे मकतब फ़िक्र से अपने आप को वाबस्तगी किया। मैं और आपकी जो साहिबजादियाँ हैं, आपकी जो बेटियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस्लामी से जुड़कर आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इनको मज़ीद काम के मौके अता फरमाए और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए। आपसे बढ़कर आगे एक हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आप जमात इस्लामी के कौन कौन से इज्तिमात में शरीक करते रहे? बड़े कुल हिंद इज्तिमा में ज़ेबा बाग का इज्तिमा है, और हैदराबाद में वादी हुदा का इज्तिमा है, फिर बेंगलुरु का इज्तिमा अटेंड करे, और दिल्ली का इज्तिमा अटेंड करे, कुल हिंद इज्तिमा दिल्ली में। दिल्ली का कुल हिंद इज्तिमा आप अटेंड करें? हाँ दिल्ली का करा, कुल हिंद इज्तिमा दिल्ली का बड़े बड़े इज्तिमा जो थे ये। उसके बाद में तो खैर और एक आखिरी जो इज्तिमा अरकान का हुआ था 2015 में, वो भी इज्तिमा अटेंड करें हैदराबाद में। कम से कम 5 इज्तिमा बड़े, और 4 साल के बाद जो होते थे 4-5 साल के बाद वो इज्तिमा अटेंड करें। अच्छा, आप तकरीबन जो है 12 साल जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दिए, तो इसमें आप क्या महसूस करते हैं उस ज़माने के काम को और आज के कामों में क्या तब्दीली महसूस करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो काम की जो रफ्तार है हमारे, जब से बहरहाल जो है हमारे साथ भी आप ज़्यादा तो ताउन करते थे, आपका यूसुफ साहब का वो ताउन रहता था, तो वो रफ्तार है सो है, बाकी बड़े हिस्सा है। बड़े बड़े इज्तिमात जब भी करें हम, और अब भी हो रहे हों इज्तिमात वगैरह, इससे पहले आओ नया समाज बनाए, ये वो बहुत बड़े इज्तिमात करे थे। तो बहरहाल जो है अब भी वो रफ्तार बाकी है जैसा है। ख़वातीन का इज्तिमा बस्व कल्याण में यहाँ करीमुन्निसा, जिनको बहुत ही खुसूसियत के साथ उनको जाना जाता है डॉक्टर निमा के तौर पर, और जो ख़वातीन के इज्तिमात को मुसलसिल चलाए, और वो उनके जो है शोहर डॉक्टर महमूद हुसैन साहब भी जमात इस्लामी हिंद से अपने ताल्लुक़ात के साथ वाबस्ता रहे, और उन्होंने मुझे याद आता है कि आप उनके डॉक्टर निमा के बहुत करीब रहे हैं और आखिरी तक उस मामले में उनके साथ में शरीक हाल रहे। तो किस तरह से ख़वातीन में काम की जो शुरुआत, और किस तरह से आप उनको डॉक्टर साहब को और है डॉक्टर निमा के सिलसिले में कुछ रोशनी डाली? नहीं, वो इज्तिमा तो ख़वातीन के मेरे को ताला ये नहीं है, वो कब बहरहाल जो है ख़वातीन के इज्तिमा तो लोग करते थे डॉक्टर निमा, वो मगर कब से करते थे क्या है क्या नहीं उतना ये नहीं। शाहपुर में जितने भी इज्तिमा होते थे उन्होंने डॉक्टर निमा की ताकत होते थे। शाहपुर में भी, यहाँ भी थे दोनों, वाइट मकान आपके मकान के करीब में भी थे, इधर उधर ख़वातीन जोड़ना, अच्छी फ़िक्र पैदा करना उनके अंदर, शिरक बिदअत से बचाना। बहरहाल अच्छा ये रहा। उनके शौहर भी जो है जमात से वाबस्ता थे, ऑफिस सब पास आना बैठना करना, ये सारी चीज़ें थी। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जमात इस्लामी के लिए जो कोई बड़ी शख्सियत से जो आप मुलाकात हुई है, और जो है और नई जो है नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बड़ी शख्सियत से मुराद क्या सैयद अबुल आला मौदूदी से आपसे मुलाकात हुई, या अबुल अज़ीज़ इस्लाही साहब से मुलाकात हुई, या फिर जो है मौलाना यूसुफ साहब से? हाँ, मौलाना यूसुफ साहब से भी। जहाँ यहाँ की बात ये भी आती है कि हमारे से एक क्या नाम उनका, सिद्दीकी
हिमायत मुखिद हिमायत, से हाँ, तो वो आपकी उनसे मुलाकात एक उनसे वो हाँ, उनके बारे में हिमायत मुखीद साहब हिमायत मुखिद सिद्दीकी साहब यहाँ के इसमें आए थे, मगर बाद में अब उस वक्त तो हम छोटे थे, ज़्यादा ये नहीं कर सकते थे, मगर बाद में हैदराबाद में एक वक्त मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा। वक़्त तो किताबत के ज़रिए भी पर घर पे जाकर उनसे मुलाकात हुई, बातचीत करे थे। तो एक ज़माने में आप तजल्ली के बहुत बड़े शौकीन रहे हैं। हाँ आपके पास तजल्ली कब से आता है आपके पास? तजल्ली जो आमिर उस्मानी साहब मरहूम की रहमतुल्लाह अलैह की जो है एक बहुत बड़ा मेयारी मैगजीन था तजल्ली, जो देवबंद से निकलता था, जी हाँ जी उसके मुतालिक आप कभी और ज़िंदगी के कुछ उसके बहुत रोशनी डालिए। हाँ, बहुत बेचैन रहता था पर्चा आने तक। हाँ, वो तजल्ली जो है ना, तजल्ली असल तो मेरे पास नहीं आता था, उन्होंने मंगाते थे, अब्दुल साहब पेशवा, उनके पास आता था, वहाँ से मैं लेके पढ़ते रहता था तजल्ली ख़ासकर। तो 1952 से आता है गाना, 1952 से आता था और वही मुसलसिल पढ़ते रहा हूँ आखिरी वक्त तक, तजल्ली पढ़ता रहा मैं। मौलाना जब तक रहे, मौलाना के इंतकाल के बाद में हसन अहमद सिद्दीकी बल्कि उनके दामाद थे, उन्होंने निकालते रहे कुछ दिन, जब तक भी मैं पढ़ते रहा। बाद में खैर उनके बाद मैं ही मंगाता था तजल्ली, तजल्ली, ज़िंदगी, दावत। एक और बात, जो आपके साथियों में से कुछ जो नाम बताओ कि जो आपके साथ जो हमेशा तहरीक के कामों में यहाँ बसों कल्याण में इब्तिदा में क्या, भी आपके दरमियान शुरू में इब्तदाई साथियों का नाम? शुरू में तो ज़्यादा जो है, जो शुरू का जो हल्का था मुत्तफ़िकीन का, जमात का, उसमें शेख हाफिज़ साहब और जो है अब्दुल साहब पेशवा, मोइनुद्दीन साहब बिदरी, अब्दुल रहीम साहब कुरैशी, अब्दुल साहब अतर मर्चेंट, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब और हमारे नबीउद्दीन दादा थे। ये बहुत से लोग ऐसे इज्तिमात में पुराने बैठे भी रहते थे हर इज्तिमा में। और जो है भी दूसरे भी शेख अहमद साहब रेडीमेड बोल के थे, लोग भी रहते थे बहुत इसके साथ। फिर और एक दो चार अफराद थे, बहुत ही मुखलिसाना तौर पर बैठे हुए रहते थे इज्तिमा में सुनते। हर इज्तिमा बोले तो हर जुमा में बाद नमाज इशा के होता था, दरस कुरान होता था 1 घंटे का, करीब 1 घंटा लेके बैठते थे दरस कुरान इज्तिमा पर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती वक्त दिए। और हमारे HK24 रऊफ़ अली साहब हमारे इस वक्त एडिटिंग कर रहे हैं जमात इस्लामी बसों कल्याण का ये एक जो इंटरव्यू का जो अपने गुफ्तगू का एक सेशन लिए हुए, आपको उससे दुआ है कि अल्लाह ताला तहरीक इस्लामी को मज़ीद फ़रोग़ दे। आमीन और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन।